अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान नाश्ते की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये समोसा कचौरी नहीं है, बल्कि उससे भी शानदार चीज़ है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 1/4 कप सूजी लिया है। इसको हमने मिक्सी के जार में हल्का सा चला लिया था। इसको इसमें मिक्स करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक, एक बार मिक्स कर देंगे इनको। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे, आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा सा मिक्स कर देंगे, हाथों से अच्छी तरीके से मसल लीजिएगा जिससे मोइन हर तरफ पहुंच जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे, सेमी सॉफ्ट, ना बहुत सख्त रहेगा और ना बहुत ही नर्म रहेगा। जैसे रोटी का डो बनाते हैं ना, उस तरह से डो बनाएंगे। क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है तो सूजी अभी धीरे धीरे ये थोड़ा सा और पानी को सोख करेगी तो आटा और थोड़ा सा सख्त होगा, इसलिए रोटी के जैसा डो बना दीजिएगा। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे और इसको अब ढाँक कर रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तब तक दूसरी तैयारी कर ले रहे हैं इसकी स्टफिंग की। आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच ज़ीरा। इसको हम इसी में हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। मिक्सी के जार में आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक मत कीजिएगा, दरदरा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें कूट ले रहे हैं। और देखिए ये कूट कर तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे और उसी में कूट लीजिए, या तो आप मिक्सी का जार ले लीजिए। 4-5 जवे लहसुन के ले लिए, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है और 4 हमने हरी मिर्च ले ली है। इस तरह से काट कर डाल देंगे तो पीसने में आसानी होगी। बिल्कुल दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है, बिना पानी डाले हुए। देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल दरदरा सा, बारीक नहीं हमें पीसना था। पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, लो फ्लेम पर गर्म हो रहा है। 1 बड़ा चम्मच उसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है तो जो मसाले हमने दरदरे कूट के रखे थे उसमें डाल दिया है। मसाला क्रैकल होने लगा तो हमने हरे मसाले को उसमें 2 मिनट तक इसको पका लिया है लो फ्लेम पर। आप 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से तोड़ के डाल ले रहे हैं। आप चाहें तो पहले से तोड़ कर रख सकते हैं। इसको हमने बहुत दरदरा सा बनाया है, मोटा मोटा सा इसको तोड़ रहे हैं। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक इसमें डाल दे रहे हैं और सबको अच्छा सा मिक्स कर ले रहे हैं। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां इसमें डाल दे रहे हैं। एक बार इसको फिर से मिक्स करेंगे। आलूओं को हमने बहुत बारीक नहीं किया है, जैसे समोसे का आलू होता है उस तरह से हमने बनाया। स्टफिंग इसकी बिल्कुल समोसे वाली है, लेकिन इसको हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं गेहूं के आटे से। और इसको फ्राई भी नहीं करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे। अब स्टफिंग को निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और डो को देख ले रहे हैं, डो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। एक बार इसको फिर से मसल ले रहे हैं और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितनी बड़ी लोई आपको बनाना हो उतना बड़ा बड़ा आप तोड़ लीजिएगा। हम इसमें से इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना रहे हैं कि इतने डो से हमारी 8 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो एक एक लोई में इस स्टफिंग को हम भरेंगे। तो हम एक लोई को उठाएंगे, इसको चपटा करेंगे, थोड़ा सा हाथों से बढ़ाएंगे, इसको चारों तरफ से बिल्कुल बराबर सा कीजिएगा। इसको कटोरी की तरह बना लेंगे। 1 चम्मच स्टफिंग इसमें डालेंगे और इसको जैसे भरा जाता है कचौरी वगैरह, पूरी वगैरह, तो उस तरह से भर लेंगे इसको। बस देखिए एक लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है, एक नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए दूसरी भी बन गई। इस तरह से हमने सब पूरी बनाकर रख लिया है और अब पे पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। मीडियम लो फ्लेम पर इसको हमने गर्म किया है और 2-2 3-3 बूंद इसमें तेल हमने डाला है। अब एक एक लोई को इसमें डाल देंगे। 2-2 3-3 मिनट तक एक तरफ से जब ये पकती रहेगी, फिर 3 मिनट के बाद देखिए इसको हमने पलटा है। एक तरफ से कितना अच्छा सा गोल्डन सा हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पका लेंगे। ये ना समोसा है ना कचौरी है, बल्कि उससे भी बेहतरीन नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। बिल्कुल करारा कुरकुरा सा। इसे हमने बिल्कुल हेल्दी बनाया है, गेहूं के आटे से बनाया है इसे हमने, और इसे हमने शैलो फ्राई किया है। तो सारा नाश्ता देखिए बनकर तैयार हो गया। इसकी आवाज़ सुनी ना आपने, कितना करारा सा बनकर ये तैयार हुआ है।
हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसे ट्राई भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। इसे आप मीठी चटनी, तीखी चटनी, सॉस, जिस चीज़ के साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे हम आपको तोड़ कर भी दिखा दें। देखिए, आवाज़ सुनी ना आपने, कितना कुरकुरा सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।